जय श्री राम मित्रों, हमारा देश भारत एक महान देश है। यहाँ पर अनेकों रीति रिवाज, परंपराएं, तीज त्योहार मनाए जाते हैं। ये रीति रिवाज त्योहार कब से चले आ रहे हैं और क्यों चले आ रहे हैं, इनके पीछे, सबके पीछे एक स्टोरी होती है जो हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्यकाल से चली आ रही एक परंपरा की जो आज भी निभाई जाती है। मित्रों, काशी को हमारे देश की धार्मिक राजधानी कहा जाता है और यह बहुत प्राचीन नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। काशी में एक बहुत बड़ा शमशान घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। अब इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा, उसके पीछे भी स्टोरी यह है कि यहाँ शिव और पार्वती कुंड में स्नान कर रहे थे और वहाँ भगवान शिव के कान की मणि है वो जो कुंडल में लगी हुई थी, वो यहाँ गिर गई। उसके बाद इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। तो इस घाट पर अंतिम संस्कार होना प्रत्येक प्राणी का एक सपना होता है, क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ पर जिसका अंतिम संस्कार हो जाए उसका मोक्ष हो जाता है, जीवन मरण के चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो उस मणिकर्णिका घाट में मध्यकाल से लगभग पिछले 450 सालों से एक परंपरा निभाई जा रही है। मित्रों, दिल्ली के सिंहासन पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और राजा मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे, वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। उनके मन में ऐसी भावना आई कि मैं काशी का जो शमशान घाट है इसमें जब बाबा भूतनाथ का मंदिर है, भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है, तो उसका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और जीर्णोद्धार कंप्लीट होने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर एक बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन करूं। इस हेतु उन्होंने कलाकारों से बात की, जो काशी के बड़े बड़े गीतकार, संगीतकार, साजिंदे थे, उनसे बात की। लेकिन शमशान में, और वो भी जलती चिताओं के सामने कार्यक्रम पेश करना, तो उन्होंने मना कर दिया, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। और मित्रों, काशी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहां दिन और रात चिताएं जलती रहती है। काशी का शमशान घाट कभी ठंडा नहीं होता और ऐसी भी मान्यता है कि जिस दिन वहां चिता नहीं जलेगी उस दिन काशी में प्रलय आ जाएगा। लेकिन ऐसा अवसर आज तक नहीं आया। तो मित्रों, वहां कार्यक्रम का आयोजन था, आयोजन के लिए कोई कलाकार तैयार नहीं हुआ। अंत में जो काशी की नगर वधुएं थी वो वहां आने के लिए तैयार हुई और वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया। उस दिन से यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है और अब कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया है समय के साथ। अब वहां बड़े बड़े कलाकार पहुंचते भी हैं और बहुत सुंदर आयोजन होता है और दूर दूर से बार बालाएं और नगर वधुएं वहां आती है हाजिरी लगाने के लिए और वहां पैरों में घुंघरू बांधकर, पूरी सज धज कर, मदमस्त होकर जलती चिताओं के सामने वो नृत्य करती है, तबले की थान पर थिरकती है और साथ साथ में मन से भोलेनाथ से प्रार्थना भी करती है कि हे भोलेनाथ, हमें जो अगला जन्म मिले वो मान सम्मान वाला जीवन मिले, हम भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर सर उठाकर जिए और हमारी ये जो जलालत भरी जिंदगी है इससे हमें शीघ्रता से मुक्ति मिले। यह प्रार्थना वो बाबा भोलेनाथ के दरबार में करती है और वहां उस कार्यक्रम में शरीक होना वो अपने आप को अहोभाग्य मानती है। तो मित्रों, इस तरह से यह परंपरा मध्यकाल से अब तक चली आ रही है और इसका एक दिन भी निश्चित है। वो दिन है चैत्र माह का 7वां नवरात्रा, जो कि आज है। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसी दिन में और आज शाम को ये आयोजन वहां होने वाला है। तो मित्रों, ऐसा हमारा देश है और ऐसी हमारी परंपराएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।